तुम सब अगुआ के सामने बैठे हो? खड़े हो? हम साधारण बच्चे अगुआ के साथ बैठ के कैसे पढ़ सकते हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप ही? अरे जब घर में कोई बड़ा आता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं। ये संस्कार पाया। कक्षा में अगुआ जी आए और हम खड़े ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बोलिए। हाँ सही है, सही है। हाँ डॉली ठीक कह रही है, अगुआ के साथ बैठकर हम नहीं पढ़ सकते। आप भी काहे कह रही हैं ऐसा? हाँ हम नहीं पढ़ेंगे, आप अगुआ है, हमें आपके साथ नहीं पढ़ना, आप अकेले कक्षा में पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे हम तुम्हारे साथ, नहीं पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? ये शोर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गुरुजी, हम सब साधारण बच्चे अगुआ जी के साथ बैठ के कैसे पढ़ सकते? ये हम सब बाहर जा रहे थे। गुरुजी, ये जानबूझकर हमें परेशान कर रही हैं ताकि हम पढ़ ना सके। इस सब के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि सब कहा चाहते हैं अगुआ जी? और वैसे भी हमारी हैसियत तो है नहीं कि हम आपको पढ़ा सके। हम तो आपसे कमतर हैं, यही लिए तो आप अगुआ जी हैं, हम नहीं। खैर बच्चों, चलो चलो सब बाहर चल के पढ़ेंगे। चलो आओ, एक पंक्ति में चलो सब लोग। भीमा और अच्छे से पढ़ो। किताब कॉपी ले लेने से कोई पढ़ लिख थोड़ी जाता है। ऐसा होता तो किताबें बेचने वाले सबसे पढ़े लिखे होते हैं। सही दाव है माँ, बिल्कुल सही दाव है। अब स्कूल तो जाएगी पढ़ने, और जो खुद है अगुआ अगुआ कर रहे हैं कहाँ पढ़ाएंगे। और बच्चों की बात रही तो डॉली कह देंगे, वही संभाल लेगी बच्चों को। आगे सब ठीक है। बस इसीलिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की जरूरत है, और साथ ही इसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत भी है। भीमा, क्या करे बाबा साहब, कुछ तो बताइए। तुम्हें पता है भीमा, शेर की सवारी मुश्किल क्यों होती है? पता नहीं बाबा साहब। क्योंकि शेर की पीठ पर बैठना बहुत मुश्किल है, और एक बार बैठ गए तो उतरना भी उतना ही मुश्किल है। जीवन के बड़े संघर्ष कुछ ऐसे ही होते हैं भीमा, जैसे तुम कर रही हो, लड़ रही हो। तुम्हारी ये लड़ाई भी शेर की सवारी की तरह ही है। तो क्या करना चाहिए बाबा साहब? जो हथियार तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों ने तुम्हें अगुआ बनाकर पढ़ाई से वंचित किया ना, अब तुम उसी अगुआ के अधिकार से पढ़ाई को प्राप्त करो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा साहब। भीमा, ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहना, घायल होते रहना, और जीवन में जितनी बार जीत सको उतनी बार जीतने की कोशिश करना, क्योंकि जीतने के सिवा दूसरा कोई उपाय ना तो मेरे पास था और ना ही तुम्हारे पास है।
बच्चों, हमें अपने समाज की सभी रीति रिवाज को मानना चाहिए। अगुआ जी की जय। अगुआ जी की जय। अगुआ जी की जय। अरे अगुआ जी, आइए आइए। ये क्या, आप जा रही हैं? ठीक है, जाइए जाइए, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हाँ हाँ अगुआ जी, जाइए। गुरु जी, परंपराओं से जरूरी ये है कि शेर की सवारी क्यों नहीं की जाती है, यह पढ़ा दीजिए। अरे ये क्या बोल के गई है? ये हमें दीजिए। क्या करेंगे आप इसका? अगुआ से ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। छी, हम सब साधारण बच्चे अगुआ जी के साथ बैठ के कैसे पढ़ सकते? इसलिए हम सब कहाँ जा रहे थे? हमारी हैसियत तो है नहीं कि हम आपको पढ़ा सके। हम तो आपसे कमतर हैं। खैर बच्चों, चलो चलो, सब बाहर चल के पढ़ेंगे। जो हथियार तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों ने तुम्हें अगुआ बनाकर पढ़ाई से वंचित किया ना, अब तुम उसी अगुआ के अधिकार से पढ़ाई को प्राप्त करो। अगुआ जी, पढ़ लिख लिया? आ गए विद्यालय से? अरे तुम्हें क्या लगा था तुम चुटकी बजा बजा के कुछ भी कर लोगी? हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लो, कर दिया। अब जाओ, अगुआ बन के मजे करो और ये भी सोचो कि जब किसी का कद अचानक इतना बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। अच्छा, तो आप सिर्फ घर से यही लिए ये कहने आई थी? नहीं, जानती है जब कोई कैलाश बुआ से झगड़ता है तो हारने के बाद उसका ऐसा ही मायूस सा हारा हुआ सा चेहरा हो जाता है, और ऐसे चेहरे को देखना दुनिया के अत्यंत खूबसूरत एहसासों में से एक एहसास होता है। वही देखने आए थे। एक काम कीजिए, आप घर मत लौटिए, आप विद्यालय जाइए। हम आते हैं। अगुआ होने की सजा थी कि हम पढ़ नहीं सकते। अब अगुआ होने का फायदा होगा कि पूरा गांव हमें विद्यालय भेजेगा।
चाची, चाची, वो भीमा, वो बीच चौराहे पर भीमा घंटा बजा रही है खड़ी होकर। पता नहीं अब क्या हुआ है। अबू का पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ी ना लग रहा होगा। इतना दिन से नौटंकी कर रही है, तू ये कर रही होगी वो। नहीं, कुछ और बात होगी। चल 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 कर देखते हैं। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। पता नहीं कौन सा नया नौटंकी करने वाली है ये भीमा, मगर देखना तो हम भी चाहते हैं। चल फुलमती, देखते हैं कौन सा नया नौटंकी करने वाली है ये। ये तो क्रोध में घंटी बजा रही है। क्रोध ही नहीं, दुखी भी लग रही है। पता नहीं हम लोगों से कोई गलती हुआ है क्या? भीमा, बहुत देर तक चुप रहोगी तो लोग धारणा बनाएंगे तरह तरह की, और खामोशी से एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे तुम्हारी बातें ज्यादा सुनी जाएगी जब तुम कहोगे। इसलिए अपनी बातों का प्रभाव ज्यादा डालना चाहती हो तो सबसे पहले खामोशी का प्रभाव बहुत ज्यादा होना चाहिए। बात क्या है अगवा जी? पेड़ के सबसे ऊंचा वाला फल, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, पत्थर से मार कर भी ना पाया, तो उस फल का पक्का होना और स्वादिष्ट होना किस काम का? कोनो काम का नहीं अगुआ जी। फिर अगुआ बन जाना और इतना ऊंचा हो जाना कि जो सामान्य ना रह सके, अपने ही दोस्तों के साथ पढ़ ना सके, अपने ही गुरुजी के समक्ष बड़े लगने लगे, पद जीवन की जरूरतों से बड़ा हो जाए, तो किस बात का अगुआ होने का भाव? आज पूरा गांव मिलकर फैसला करेगा कि अगुआ नेता होगा, मगर साधारण नहीं होगा, बड़ों के लिए छोटा ही होगा और अपना जीवन जैसे जी रहा था वैसे ही जिएगा। हाँ हाँ, साथ रहेगा तो अच्छा ही लगेगा। अरे तुम तो अगुआ का पद गिरा रही हो। ऐसे तो फिर सब बराबर हो जाएंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। मंदिर में रहने वाले ईश्वर अगर साथी बनकर सड़क पे चलने लगे, साथ खाने लगे, तो क्या ईश्वर का महत्व कम हो जाता है? हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा। सतयुग में ईश्वर ऐसे ही रहते थे। कटकुट मास्टर जी ने सतयुग के बारे में पढ़ाया है। बस आप सब तय कीजिए कि ईश्वर मंदिर में ही ठीक है कि साथ साथ घूमे, या जैसे हम रह रहे हैं वो भी ठीक है। साथ साथ रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ सही बात है। ईश्वर कब ऐसे रहेंगे पता नहीं, मगर आपकी अगुआ को ऐसे मत रहने दीजिए। आप लोग विद्यालय चलिए और विद्यालय वालों से बात कीजिए कि हमें भी पढ़ने दे। हम भी एक जैसे ही हैं, हम जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ने दे। हाँ हाँ, अगवा जी बिल्कुल सही कह रही है। चलो चलो विद्यालय चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं।
तानिया, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी बेटी का अंत कितना खराब होगा। अंत क्या हो रहा है ये आप भी देख रही हैं बुआ जी। बस हमको संतोष हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। बिल्कुल सही किया भीमा, यही चाहिए था। हमरी अगवा यही पढ़ेंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? हम भला अगुआ जी को कैसे पढ़ा सकते हैं? हम कहाँ और अगुआ कहाँ? अब से पहले हमें भी ये लगता था कि कहाँ अगुआ और कहाँ हम, मगर अब हम समझ गए हैं कि हम में और अगुआ में कोनो फर्क नहीं है। ये हमें अगुआ ने बड़े अच्छे से समझाया है। बकवास करती है, टीका समझाएगी। जबान संभाल के बात करो। अगवा है हमारी, ऐसे कैसे बात कर रही हो? हम भी कैलाश बुआ की पोती हैं, तुम ढंग से बात करो। अरे हमें क्या मतलब है तुम किसकी पोती हो? जाओ, जो करना है कर लेना। आप सबको तो दादी बताएगी। वाली बिटिया, अगुआ हमसे भले ही पद में बड़ी हैं, लेकिन रहेंगी वैसे ही जैसे हम सब रहते हैं, और पढ़ेंगी वैसे ही जैसे सब पढ़ते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। मगर ऐसे कैसे? अगवा जी और साधारण बच्चे एक जैसे? हम सबका भी यही फैसला है। अब जाइए और पढ़ाइए। हाँ, हमारा यही फैसला है। हाँ सही है, सही 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 है। हाँ सही है। हाँ सही है, 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 सही है। जीत मुबारक हो भीमा। जाओ, जैसा सबने कहा वैसा करो, कक्षा में जाकर पढ़ाई करो।